Hello student, it's your bio classes and today we will discuss about the dental caries. Dental caries को टूथ डिके भी कहते हैं. As you know कि समटाइम क्या होता है ना, एक टूथ में इन्फेक्शन हो जाता है और वो धीरे धीरे कैविटी फॉर्म करने लगता है और कैविटी फॉर्म करने की वजह से पेन फीलिंग होगी, पेन इन्फ्लेमेशन इस टाइप की फीलिंग होती है और वो धीरे धीरे टूथ डिके होने लगता है, मतलब डिस्ट्रॉय होने लगता है. और यही इन्फेक्शन धीरे धीरे दूसरे टूथ्स में भी स्टार्ट हो जाएगा और सेट ऑफ द टीथ्स, जिसमें बहुत सारे टीथ्स के जो सेट हो, मतलब कि टाइप्स ऑफ टीथ में वो इन्फेक्शन क्रिएट होने लगे. तो यही आपको आगे टॉपिक्स में पढ़ना है. उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, डेंटिनेशन प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और टूथ के स्ट्रक्चर्स, ये थोड़ी जानना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. टूथ डिके इन सेंस कि वो जो पर्टिकुलर टूथ है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है. आप जब फूड लेते हो तो उसमें शुगर कंटेन करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर में उसे कन्वर्ट करता है. ओके, ये शुगर जो है बैक्टीरिया जो कि आपके टीथ के अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, जिसे डेंटल बायोफिल्म कहा गया है यहाँ पे, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड को प्रोड्यूस करते हैं. बैक्टीरिया जब फूड के साथ रिएक्ट करेगा या जिस भी ड्रिंक को आप ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से जो ले रहे हो, उससे जब रिएक्ट करेगा तो वो एसिड को प्रोड्यूस करेगा. और इस एसिड को प्रोड्यूस करने की वजह से ये सबसे पहले क्या करता है, टूथ के सबसे हार्डेस्ट पार्ट, आउटर पार्ट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है. और डिस्ट्रॉय करने की वजह से ही यहाँ जो कैल्शियम फास्फेट है जो टीथ को फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से टीथ बनता है, उसे वो डिक्रीज़ करने लगते हैं. कैल्शियम फास्फेट एक टाइप का मिनरल है और यही टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो जैसे ही इनामल डिस्ट्रॉय होगा वैसे कैल्शियम फास्फेट का लेवल डिक्रीज़ करने लगेगा. और डिक्रीज़ करने वाले प्रोसेस जो हो रही है उसे हम डीमिनरलाइजेशन कह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कि जैसे जैसे वो डिस्ट्रॉय होगा और डिक्रीज़ करने लगेगा, इसे ही कहा जाता है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस. इसके कॉज क्या है, डेंटल कैरीज के कॉज क्या है? ईटिंग एंड फूडिंग हैबिट, मतलब आप क्या लेते हो, शुगर कंटेंट या स्टार्च कंटेंट फूड ले रहे हो तो उससे जितना एसिड प्रोड्यूस होगा, मतलब आपके फूड हैबिट पे डिपेंड कर रहा है कि जैसा फूड ले रहे हो वो उतना एसिड प्रोड्यूस कर सकता है. और इनामेल को वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से कैविटी फॉर्म करने लगेगी. और कैविटी फॉर्म करेगी तो वो धीरे धीरे टूथ को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, एज ऑब्वियस है. तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स यूज़ करनी है. तो ट्रीटमेंट्स क्या हो सकता है इसके लिए? ऑब्वियसली आप प्रिवेंटिव मेजर्स अपने बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, बट ट्रीटमेंट के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा. जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो सबसे पहले क्या करता है, इस कैविटी को फिल करता है. ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से इसे ये फिल करने लगेगा. और फिल करने की बाद अगर प्रोग्रेस हुआ, मतलब वो ठीक हो गया तो इट्स बेटर. वरना डेंटिस्ट क्या करते हैं कि उस टूथ को ही निकाल देंगे ऑब्वियसली. और आप अपने बेसिस पे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्रशिंग, ड्रिंकिंग ऑफ टैप वाटर. ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है. 2 टाइम्स ब्रशिंग करनी है रेगुलर इंटरवल पे या फिर फूडिंग के बाद. स्मार्ट चॉइस रखना है आपको अपने फूड में, न्यूट्रिटिव होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए फूड. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोबैको एंड स्मोक को अवॉइड करना है. वैसे भी ये हेल्दी हैबिट्स नहीं है, नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ें. सो इस चीज़ का ध्यान रखना है. नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. सी, यहाँ पे 3 पार्ट्स बताए गए हैं, रूट, नेक एंड क्राउन. ओके, वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे अभी. डायग्राम्स में आपका क्राउन, रूट और देखो नेक नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे ये नेक प्रेजेंट होता है. जैसे ह्यूमन बॉडी में नेक है ना, नैरो, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये. चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसे. फर्स्टली हम क्राउन को डिस्कस कर रहे हैं. क्राउन जैसे ताज होता है, ताज को इंग्लिश में क्राउन कहते हैं, वैसे ही इनामेल का यहाँ पे एक क्राउन बना हुआ है, वो ताज की तरह ऊपर में है. और ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. इस चीज़ को ध्यान रखना, ये कटिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड में हेल्प करता है. और जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये सबसे पहले इनामेल को ही डिस्ट्रॉय करेगा. अगर ये इनामेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो फिर टूथ को कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर ये इनामेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो आगे की तरफ जितने पार्ट्स है उसे डिस्ट्रॉय करने वाला है. ओके, तो ये इनामेल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है और इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है.
नाउ कम टू द सेकेंड, नेक। नेक जैसे क्राउन और रोट के बीच में प्रेजेंट है, और ये नेक में सीमेंटम प्रेजेंट रहता है। सीमेंट जैसे सीमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं ना, दोनों क्राउन और रूट को सीमेंटेड करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ पे सीमेंटम प्रेजेंट है जो एक लेयर फॉर्म करता है दोनों के बीच में। एंड द रूट, रूट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये डेंटाइन और पल्प को कंटेन करता है, ठीक है। डेंटाइन सी, जब इनामेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो फिर डेंटाइन को ही इन्फेक्ट करने वाला है। ये जो ब्राउन कलर की कवरिंग देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डेंटाइन, ओके। ये डेंटाइन मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जैसे ही इनामेल डिस्ट्रॉय होगा वैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट करेगा और इसे डिस्ट्रॉय करेगा, और इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद पल्प रीजन को इन्फेक्ट करेगा, जहाँ पे इस पल्प रीजन के जगह पे ही यहाँ पे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही वो सेंसेशन को गेन करने लगेगा डेंटाइन से, पल्प में इन्फेक्शन जाने लगेंगे, तो न्यूरॉन्स तो सबसे पहले सेंसेशन को गेन करते हैं, नर्व्स जो प्रेजेंट है वो सेंसेशन को गेन करेंगे, और धीरे धीरे जैसे वो न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो ब्लड वेसल्स भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, जिसकी वजह से पेन की फीलिंग होती है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। ना कम टू नेक्स्ट वन। अभी आपने इनामेल के बारे में जाना, ठीक है। इनामेल, डेंटाइन, सीमेंटम एंड पल्प। सी, हार्ड एंड कैल्सिफाइड आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनामेल। ये कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है, और ये सबसे टफेस्ट है, ठीक है। जैसे रॉक रहता है ना टफेस्ट, वैसे ही डेंटाइन ये सॉफ्टर है, ये जस्ट इनामेल के बाद आता है, और जैसे ही इनामेल इन्फेक्ट होगा तो ये डेंटाइन को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा। सीमेंटम बोन लाइक टिश्यू है जो टूथ को होल्ड करके रखता है अदर स्ट्रक्चर्स के साथ। सी, फैमिली पेस विद द जॉ बोन्स। जॉ बोन्स आप समझ रहे होगे, वेट, जॉ बोन मतलब जो जॉ के बोन्स होते हैं उसके साथ टाइटली कंबाइन करके रखता है। एक पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, लिगामेंट एक स्ट्रक्चर है, लिगामेंट्स के बारे में आप लोग 9 में भी पढ़े हो। एंड द पल्प, जहाँ पे सी, जहाँ पे ब्लड वेसल और नर्व प्रेजेंट है, और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन रूटेड होने लगता है, नीचे जाने लगता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट होता है, ओके। नेक्स्ट कम टू द, देयर इज अ 4 टाइप ऑफ टिथ। वेट, आई एम जूमिंग, सी, इंसीजर, यहाँ पे आपका डायग्राम है इंसीजर। ये इंसीजर क्या चीज़ में हेल्प करेगा, बाइटिंग, ठीक है। जैसे आप सेब काटते हो सामने की दांत से, वैसे ही वो जो आगे के 4 दांत है सामने के, उसे इंसीजर कहते हैं। एंड देन कैनाइन, कैनाइन पॉइंटेड टीथ होते हैं, ये कार्निवोरस एनिमल में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, वो टीयरिंग में हेल्प करते हैं, चीर फाड़ जो की जाती है ना स्किन की, जो कार्निवोरस एनिमल्स यूज़ करते हैं, कैनाइन्स उसमें काफ़ी बड़ा होगा, हमारे में भी प्रेजेंट है। प्री मोलर, ये मोलर के जस्ट पहले आता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्री मोलर, ठीक है। ये ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, देखिए फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, और मेस्टिकेशन में, चबाने वगैरह में, च्युइंग वगैरह में हेल्प करेगा, इसीलिए प्री मोलर जस्ट कम्स फ्रॉम द मोलर, पहले आता है, इसीलिए कहा जाता है। एंड मोलर ये सर्टेन एज के बाद आता है, समटाइम्स किसी किसी में नहीं भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे अकल दाँत कहा जाता है, वो मोलर टिथ है। यहाँ पे आपको फंक्शन भी जानना है तो याद रखना, प्री मोलर एंड मोलर both help in the mastication of food, tearing of the food or biting of the food, okay। now come to the next one। see, मैंने यहाँ पे बुक की फ़ोटो डाली है, इट्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको डेंटिनेशन जानना है, डेंटिनेशन मतलब जो सिस्टम है टिथ का, कॉम्बिनेशन ऑफ टिथ, कैसे टिथ्स का सेट बनता है वो जानना है। सी, यहाँ पे चाइल्ड्स में कितने टिथ प्रेजेंट हैं, 20 एज ग्रुप के अनुसार। एडोलसेंस मीन्स टीनेजर्स जो होते हैं उनके 28, में भी आप काउंट करना, आपका 28 ही होगा। और एडल्ट में 32 एट सर्टेन स्टेज, इसमें टिथ्स प्रेजेंट होंगे। सी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मिल्क टिथ, परमानेंट टिथ, ठीक है। जो स्टार्टिंग के टिथ्स आते हैं ना बच्चों में, उसे मिल्क टिथ कहते हैं। जो
परमानेंट नहीं होता, डेसिडियस होता है, वो धीरे वो गिरता है, मतलब टूटता है, और दूसरा परमानेंट टीथ फिर आते हैं, और परमानेंट टीथ आने के बाद दूसरे टीथ्स नहीं आते हैं। सो इट्स कंपलसरी कि मतलब आपका परमानेंट टीथ टूट गया है तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला है। अब आप सेट समझ लीजिए, देखो 20 टिप्स में आपका 2120 आपको दिख रहा होगा। 2 साल के बच्चों में कैसे होता है, ये जो 2 है ये डिनोट कर रहा है इंसीजर, 1 जो डिनोट कर रहा है दैट इज कैनाइन, 2 प्री मोलर एंड 0 मोलर। अभी कहा था सर्टेन एज में ही आपका मोलर टिथ आता है, तो यहाँ पे आपका 0 मेंशन है। सी यहाँ पे जो 0 मेंशन है ये शो कर रहा है कि इस स्टेज में, 2 साल के स्टेज में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। यहाँ पे जो टॉपिक्स 2120 बताया गया है, यहाँ पे पहले यही समझ लो कि आपका जो टिथ का पोर्शन है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, टिथ के पोर्शन में इस बीच वाले पार्ट से आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है। ये 2, ठीक है, एक कैनाइन, उसके बाद 2 आपका प्री मोलर, यस, उसके बाद मोलर टीथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन एक साइड का है यही तो आपका दूसरे साइड में भी प्रेजेंट होगा, इस साइड में भी। जैसे ये एक कॉम्बिनेशन है तो ये दूसरे साइड में भी प्रेजेंट होगा। अगर आप अपर जॉस के पार्ट्स को डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में तो आपको डिवीज़न समझ में आएगा, ठीक है। ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, इसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अपर पार्ट में ये है वैसे नीचे में भी आपका दिया हुआ है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। यही चीज़ जब आप कॉम्बिनेशन में देखोगे, आप काउंट करोगे तो आपका 20 आएगा। अभी आपका, आप काउंट करके देखो, 2 1 2 जो है ऊपर वाला ये आपका 5 आ रहा है, ये इधर का पार्ट। 8 वेट सी, इधर 5, इधर 5, ये अपर पार्ट हो गया, ठीक है। और लोअर पार्ट भी तो है, लोअर जॉज में इधर का 5 और इधर का 5, तब आपका 20 आ जाएगा। सी अपने वाले में देखो आप कि एडोलसेंस में और टीनेजर्स में कैसा होता है। यहाँ पे 28 दिया हुआ, ओके। 28 को हाफ कर दो, 14 होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका जो अपर जॉज है इसमें 14 होना चाहिए और लोअर जॉज इसमें भी 14 होना चाहिए। अब इस 14 को भी आप हाफ करो, इधर 7 होगा और इधर 7 होगा, यहाँ पे 7 और यहाँ भी 7, ओके। तो अपने टिथ का मिडिल पोर्शन यूज़ करो, और मिडिल पोर्शन को जब आप यूज़ करोगे तो आपका एक साइड 7 आएगा और एक साइड 7 आएगा, ठीक है। जैसे ऊपर का दिया हुआ 2 1 2 2, ठीक है। सी यहाँ पे 2 1 2 2 दिया हुआ है, वेट 2 1 2 2, ठीक है। ये जो 2 1 2 2 दिया हुआ है ये आप काउंट करके देखना, आपका 7 हो रहा है, इधर का पार्ट 7 हो गया ये, ठीक है। नीचे का पार्ट में भी तो 7 होगा, ये वाला लोअर जॉज में। अब इसे ही इधर भी तो काउंट करना है, तो इधर का 7 और फिर इधर का 7, ठीक है। तो अब बताओ कितना हुआ, ऑब्वियसली है 7 7 ऊपर में है, 7 7 नीचे है, तो 14 ऊपर 14 नीचे, दैट इज 28। यही कॉम्बिनेशन जब हम एडल्ट्स में देखते हैं तो चूँकि जो प्री मोलर टिथ है वो एडोलसेंस में 2 है और मोलर टिथ भी एडोलसेंस में 2 है, एडल्ट में आके ये क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। बस इतने ही कॉम्बिनेशन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, जस्ट आपको डबल करना है, ओके। ये जब डबल करोगे तो सी आपका इस साइड में क्या आना चाहिए, इधर आपका 8 आएगा, 8, इधर आपका 8 आएगा, नीचे लोअर जॉज में 8 आएगा और इधर भी 8 आएगा। अब जब आपका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया गया, सिर्फ एक साइड का कॉम्बिनेशन,
इधर साइड का बनाया गया है अपर जॉस का, और लोअर जॉस का नीचे बताया गया है डिवाइड करके 2:2 करके या 3:2 करके 3:3 करके। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपको कैसे निकालना है, आपको फार्मूलाज कैसे लिखने हैं। तो आपको ऐसे ही फार्मूलाज को अप्लाई करना है। ओके, और होप सो समझ में आया हो। तो आप इसकी स्टडी कर लो और जो समझ में नहीं आया आप पूछ लेना। ओके, तो थैंक यू, कीप स्टडी, कीप हेल्दी।